दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे होंगे और हमेशा के लिए आज भी ऊर्जावान होंगे और एनर्जेटिक होंगे। दोस्तों ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी पल, कुछ ऐसे भी समय आते हैं जिस मोड़ पर, जिस समय पर आप और हम, कोई भी इंसान हो दुनिया का, वो अकेला महसूस करता है। वो हर किसी की ज़िंदगी में आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वह समय, वह पल, वह घड़ी ज़िंदगी का सबसे कठोर समय होता है। ज़िंदगी का सबसे जो कड़वा मोड़, सबसे कठोर समय, यानी सबसे पीड़ादायक समय होता है, जिस समय लगता है कि छोड़ दूं या करूं, छोड़ दूं या करूं। जिस काम के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर उस समय आप समझ जाते हैं, उस समय अगर आप समझ जाते हैं कि जो समय चल रहा है छोड़ने और करने का काम, जिस काम के लिए आप प्रेरणा कोशिश कर रहे हैं, अगर आप पहले से समझ जाते हैं कि ये समय है जो मेरे लिए काफ़ी कठोर है, अगर इसको मैं पार कर ले रहा हूँ, इस घड़ी को मैं, इस पल को मैं पार करता हूँ, तो आगे मेरे लिए खुशहाल ही खुशहाल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में आता है, आप उसको उस समय धैर्यपूर्वक संघर्ष करें और सफलता तो एक न एक दिन मिलना ही है। मैं बहुत बड़ा ओरेटर या बहुत बड़ा मोटिवेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूँ आपको, जितना मुझे अनुभव है मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे साथ जो अभी तक हुआ है इससे भी ज़्यादा आगे होने वाला हो, मुझे भी नहीं मालूम। इसलिए ज़िंदगी का एक कड़ी होता है, एक लड़ी होता है जो कभी टूटता नहीं है। अंतिम समय तक भी संघर्ष जारी रहता है। कभी न कभी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन हमें जितना मिला उसी में संतुष्ट होना चाहिए। आइए दोस्त, इसी शब्दों के साथ शुरू करता हूँ आज का क्लास। आज का जो क्लास है परसेंटेज का तीसरा क्लास है। ये जो बैच चल रहा है टारगेट ऑफ एसएससी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 अगस्त से CHSL का, उसी को देखते हुए और सारे एग्ज़ाम भी और सब मंथ में होने वाले हैं 2020 में। टारगेट बैच चलाया जा रहा है जिसमें अगर 15 अगस्त तक पूरा अर्थमेटिक का पूरा एडवांस को समाप्त करने की जिम्मेदारी बाजीराव मैथ एकेडमी लिया है। आप इसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ सब्सक्राइब कर आप बैच को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्त, बिना किसी देरी के शुरू करता हूं आज का सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए आज का पॉइंट, और मैं कोशिश करूंगा ज़रा से ज़्यादा कम समय में और ज़रा क्वेश्चन समझाएं आपको, यही मेरा उम्मीद रहेगा। आइए शुरू करता हूँ। आज बता रहा हूँ थोड़ा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। छोटा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट में बता देंगे आपको। देखिए क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको बोलते हैं क्रमागत डिस्काउंट, यानी क्रमागत छूट। क्रमागत छूट का मतलब होता है कि एक छूट के बाद दूसरा छूट। सक्सेसिव का मतलब होता है एक ऑर्डर से दूसरा ऑर्डर, एक ऑर्डर से दूसरा ऑर्डर, यानी एक छूट के बाद दूसरा छूट दिया जाए किसी एक मूल्य पर। मान लीजिए ये मार्कर है, एक मार्कर पर दाम है अगर 100 रुपया, इस पर 2 डिस्काउंट दे रहा है, पहला 10% का, फिर 10% का, तो ये मार्कर कितना में मिलेगा, वही 10% जो होता है उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, ये मोबाइल मान लीजिए 10,000 का है, ये मोबाइल मान लीजिए 10,000 का है। क्लियर? 10,000 का मोबाइल है, इस पर 2 डिस्काउंट दे रहा है। एक डिस्काउंट दे रहा है 20% का और एक डिस्काउंट दे रहा है वह 25% का। ये 2 डिस्काउंट के मिलने के बाद एक ही सामान पर 2 डिस्काउंट मिला, 20% और 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में मिलेगा। तो इसको आसानी से बनाने के लिए, इसको शॉर्ट तरीका से बनाने के लिए, इसका तरीका तो बहुत है बनाने का, लेकिन शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए जो एकदम ट्रिक्स जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट। इस सब क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। किस मेथड से? सक्सेसिव डिस्काउंट से, यानी एक ही सामान पर 2 डिस्काउंट मिल जाए तब वो कितना मिलेगा। यही 2 डिस्काउंट को निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमागत डिस्काउंट यानी बटा, क्रमागत बटा। आइए बढ़ता हूँ आगे। अब आपको थोड़ा बता दिए और इस पर कुछ क्वेश्चन कैसे आता है, इस पर आपको कैसे बनता है इसको समझिए। और 2 डिस्काउंट दे रहा है, मान लीजिए 2 डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट है X%। अच्छा, जो दूसरा डिस्काउंट है ये पहला डिस्काउंट है, मान लीजिए पहला डिस्काउंट है, हटाते हैं इसे। अच्छा, जो दूसरा डिस्काउंट है वो दूसरा डिस्काउंट मान लीजिए वह है Y%। क्लियर?
एक डिस्काउंट है x%, दूसरा डिस्काउंट है y%, एक ही सामान पर। देखिए क्वेश्चन को कम समय बनाइए, कंसेप्ट पर ज़्यादा समय दीजिए, ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहेगा। आप कंसेप्ट को ज़्यादा समय दीजिए, हो सके तो कंसेप्ट पर जितना ज़्यादा हो सके उतना समय दीजिए कंसेप्ट पर, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय जितना हो सके उतना कम समय लगाइए, तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने की सबसे बेहतर तरीका होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, इस पर समझ दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको तेज़ी से करेंगे, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ कंसेप्ट, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक ही वस्तु पर, कब, एक ही वस्तु पर जब एक ही वस्तु पर एक डिस्काउंट दे x% का और अगला डिस्काउंट दे वह y% का, तो पूछेगा कि इसका सक्सेसिव, इसका डिस्काउंट, कुल डिस्काउंट कितना होगा, इसका टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। एक पर दिया x% का, एक पर दिया y% का, तो क्या होता है समझ लीजिए। अगर इस पर डिस्काउंट दे रहा है, इस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो एक तरीका होता है x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये भी होता है प्लस में और ये भी प्लस में, और यहाँ पर होता है माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। ये होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर, सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा, एक और डिस्काउंट होता है, वो भी एक ही वस्तु पर होता है। उसमें क्या होता है, जैसे समझ लीजिए ये मार्कर है, इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, एक पर दे रहा है 10%, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब हुआ कि इस पर डिस्काउंट का, इस पर 10% का डिस्काउंट है, और उसी वस्तु पर जो सेकंड है वो डिस्काउंट नहीं है, मान लीजिए प्रॉफिट है, कितना, y% का। x% कम किया, y% बढ़ाया, y% बढ़ाया, तो इसका होता है x% कम किया तो -x, y% बढ़ाया तो प्लस y। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ होता है माइनस, और ये x और y का जैसे यहाँ पे इंटू किए वहाँ भी इंटू होता है अपॉन 100। जिससे एक ही वस्तु पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, एक ही वस्तु पर, अगर एक ही वस्तु पर दो डिस्काउंट आ जाए, एक डिस्काउंट मान लीजिए x% का बढ़ाया और y% का घटाया, y% घटाया एक ही वस्तु पर, तो कैसे होता है, x% बढ़ाया तो प्लस x, अच्छा y% घटाया तो माइनस y, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इसके बाद जो होता है वह इंटू में होता है एक्स वाई, तो यहाँ पर होगा एक्स वाई इंटू में अपॉन 100, और इसी को बोलते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट का ही ये पार्ट है कि इसमें आप क्रमांक बढ़ा रहा है, क्रमांक घटा रहा है। इस पर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं आज कराएंगे वो इस पर कराएंगे। इसको ध्यान समझिए मैं कराना क्या चाहता हूँ, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज़रा समझ में आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। समझिए क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन कर रहा है चीनी के मूल, चीनी नहीं, यदि किसी किताब का मूल, यदि किसी बुक का मूल पहले 20% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा, कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा कीमत में। कीमत मान लीजिए कुछ कीमत होगा, कीमत कितना होगा, 100 होगा, कीमत 100 है। किसी भी चीज़ की कीमत मानने के लिए हम 100% मानेंगे। मान लीजिए कीमत 100 है, पहले 25% घटाता है, पहले 25% घटाता है, पहले 25% घटाता है, यानी प्लस नहीं घटाता है तो माइनस, फिर 20% बढ़ाता है, फिर 20% बढ़ाता है, 25% घटाया फिर 20% बढ़ाया, पर माइनस है प्लस है तो माइनस 25 इंटू 20 अपॉन 100। ये तरीका है बनाने का, एक बेसिक होता है, लेकिन बेसिक का मैं नहीं बताऊंगा, ये टारगेट बैच चल रहा है, बेसिक बताएंगे तो समझ ज़्यादा लगेगा। इसका बेसिक 2-3 टाइप से बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं ऐसा रूल बता रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ कंसेप्ट जिस पर आपको एग्जाम में सेकंडों में 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ट्रिक्स है, लॉजिक है, इस लॉजिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं, वही तरीका बताऊँगा। लेकिन बेसिक से बहुत सारा बेसिक बताएंगे तो बोर्ड भर जाएगा, सभी तरीका बताएंगे, लेकिन कब, जब आ रहा है फाउंडेशन बैच आएगा है 2021 CGL का, उसमें बताएंगे। 25-20, अच्छा डिस्काउंट हो गया, तो देखिए यहाँ पर
ये 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यह 2 से कटेगा ये 5 बार में, और 5 से कटेगा ये 25 बार में। अब इसको हम नहीं कटाएंगे, इसको यहाँ -25 है, यहाँ +20 है तो क्या होगा, तो कहिएगा ये -5 होगा। -25 में से 20 जाएगा -5, और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बचा 5। अच्छा यहाँ बचा 5, यहाँ बचा दोस्त हमारा 5 और 25 -5। अच्छा -5 और -5 क्या होगा -10। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि किताब की कीमत कितना वास्तविक परिवर्तन आया। तो वास्तविक परिवर्तन आया -10। -10 का मतलब +10 आता तो इंक्रीज करता, -10 आया तो वह घटा यानी डिक्रीज किया, वह डिक्रीज किया। और डिक्रीज कितना किया, तो वह डिक्रीज किया 10%, DIE होता है ना, डिक्रीज किया 10%, यानी -10 -5 -10। अच्छा कोई ज़रूरी है कि 25% हम यही लें और 20% यही लें, नहीं, हम इसको और कर सकते हैं। अब जैसे मन करे वैसे कर, जब सक्सेसिव डिस्काउंट हो, जब क्रमांगत बाटा हो, तो हम आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। हमेशा इसका 2 अंक ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 25 लिए, अब नहीं, अब मानते हैं कि 20 पहले लेते हैं, पहले 20% बढ़ता, फिर 25% घटता, और प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर तो माइनस, और ये होता है 20 × 25/100, 25 चौका 100 और 4 5 20। यहाँ पर देख रहे हैं 20 में से 25 जाएगा, आएगा -5, और -5 यहाँ से बराबर आएगा -10, यानी -10 10% में क्या हुआ, -10 से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यानी और कीमत पूछा, और कीमत पहले उसका कॉस्ट प्राइस पहले 100 था, तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 10% का डिस्काउंट दिया, 100 था, अब वो 90 में बेचेगा। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। आप किसी तरह बना सकते हैं, 25 को यहाँ लग सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सक्सेसिव डिस्काउंट में आप परसेंट को आगे पीछे रख सकते हैं, कोई डिस्काउंट कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर पर। आगे बढ़ता हूँ दोस्त, अगला क्वेश्चन आता है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। अच्छा संख्या है, कोई संख्या है, मान लीजिए उस संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, 10% घटाया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं 10% पहले घटेगा, कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, और 10% बढ़ाया जाता है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। फिर कहता है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस, और 10 × 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, और यहाँ पे आएगा -10, और ये प्लस में तो ये घटेगा, यहाँ पे आया कितना -1, -1, और यहाँ पे घटेगा तो -1, यानी -1 क्या हुआ, तो फिर -1 आया, तो वास्तविक संख्या से 50 कम आता है। अच्छा यहाँ कितना कम आता है, वास्तविक संख्या कुछ होगा, मान लीजिए 100 मान लेते हैं, उससे कितना कम आया, 1 कम हुआ। अच्छा 1 का वैल्यू कितना है, वास्तविक संख्या 100 है, तो सभी चीज़ निकलता है 100% पर ही, उसका CP कितना होगा, मान लीजिए 100 है, तो 1% घटा, 1% घटने का मतलब कितना घटा, 1 घटा, तो एक कह रहा है 1 नहीं 50 घटा, तो 1 का वैल्यू 50, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा 100 का वैल्यू 50 पर, यहाँ पे 1 जीरो है, 2 जीरो चिपक जाएगा, आंसर आ जाएगा 50। 100 पर इतना वैल्यू, 1 पर 50, तो 100 पर यानी 2 जीरो चिपक गया, इसमें 2 जीरो इसमें चिपका देंगे, 5000 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, आसानी से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में आता है, और इसको सेकंड में सॉल्व किया जाता है, तरीका बता दे रहे हैं शॉर्ट में बताने समझाने के लिए। अच्छा एक क्वेश्चन आता है दोस्त, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आयत है, मान लीजिए यह आयत है, आयत का कुछ प्रॉपर्टी होता है, आमने सामने की जो भुजा होती है ना वह बराबर होती है। क्लियर, और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, ये बताएंगे हम ज्योमेट्री में, ये बताएंगे ज्योमेट्री में, बताएंगे मेंस्ट्रुएशन में बताएंगे। आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है, लंबाई है एल है, अच्छा एल को 10% बढ़ा दिया। अच्छा जो चौड़ाई है ना, उस चौड़ाई को बोलते हैं बी, जो बेस अथी होता है, ब्रेथ होता है, इसका चौड़ाई होता है बी को, और चौड़ाई को 10% घटाया, इसको 10% बढ़ाया, और इसको 10% घटाया, ऐसा लोगों दे देते हैं, इसको 10% और बढ़ाया, इसको 10% घटाया। तो पूछ रहा है हमसे क्या कि नए आयत का एरिया क्या होगा। अच्छा नए आयत का एरिया क्या होगा, नए आयत का एरिया क्या होगा, तो नए आयत का एरिया होगा, नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, वहीं पूछ रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा फाइनली इसका। तो 10% यहाँ भी परसेंट है, 10% बढ़ा,
और 10% घटा माइनस 10 इंटू 10/100। 2 जीरो से 2 जो जाएगा, ये माइनस में 10 है, ये माइनस में है, प्लस में कटेगा और यहाँ पे आएगा माइनस, यानी -1% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। -1% का उसको डिक्रीज हुआ यानी कमी हुआ, -1% का कमी हुआ, यही मेरा आंसर है। यानी कोई आयत है, वह आयत में लंबाई l था, l से बढ़कर 10% बड़ा l, और ब्रेथ है वह जो चौड़ाई है वह 10% कमी हुआ। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आयत में भी आता है, कभी कभी आ जाता है आपको, आयत में नहीं, कभी कभी आ जाता है आपको। इससे मान लें बेलन दे दिया, बेलन का एरिया क्या होता है, πr² होता है। बेलन का जो एरिया होता है वह कितना होता है, पाई। बेलन का आयतन ना होता, आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वह होता है πr²h। अच्छा, उसी प्रकार बेलन का जो वर्क पीछे होता है कर्व एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वह होता है आपका 2πrh, 2πrh। इस प्रकार भी हम इस सवाल को बना लेते हैं। आगे बढ़ता हूँ। ये फार्मूला है, इस पर कोई सवाल है इसलिए इसको लिखना पड़ा है हमें। इस पर एक सवाल लिए हैं, बेलन की ऊंचाई को। अच्छा, बेलन की ऊंचाई पूछ रहे हैं हमसे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि हमें ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अच्छा, ये जो बेलन है, या बनाता हूँ फिगर, जैसे मान लीजिए बेलन है, क्लियर। अच्छा, ये बेलन हो गया, बेलन हो गया। इस बेलन को यहाँ सेंटर होगा, इस वृत्त का, यहाँ भी वृत्त है और यहाँ भी वृत्त है। इसको बारे में बताएंगे हम डिटेल में, चैप्टर आ रहा है, कुछ दिन में आ जाएगा चैप्टर। इसको बोलते हैं रेडियस और इस पॉइंट को बोलते हैं हम हाइट बोलते हैं, क्लियर। अच्छा, इसको भी रेडियस, सुपर रेडियस, ये सेंटर है इस वृत्त का, ये सेंटर है इस बेलन का। ये बेलन इतना बड़ा हो या बेलन खूब बड़ा हो या खूब छोटा हो, ये 2 तो सब में रहेगा, पाई सब में रहेगा। यानी 2 अगर निकालना है हम कर्व सरफेस एरिया, तो पाई और 2 और पाई, ये छोटा बेलन हो या बड़ा हो, दोनों में रहेगा। इसलिए 2 और पाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभाव किससे पड़ेगा, ये आर पर और एच पर। अगर आर को बढ़ाएंगे और एच को बढ़ाएंगे तो बेलन बढ़ जाएगा, और आर को छोटा करेंगे, एच को छोटा करेंगे तो बेलन हमारा छोटा बन जाएगा। क्योंकि ये बेलन डिपेंड कर रहा है हमें रेडियस पर और हाइट पर, रेडियस पर और हाइट पर। आर है वह त्रिज्या है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए पहले। बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाई जाए। अच्छा, बेलन की ऊंचाई इतना ही है, एच में क्या किए, 15% वह बढ़ा दिया, तो 15% बढ़ा दीजिए, +15। फिर कह रहा है कि त्रिज्या 10% घटा दिया जाए। अच्छा, हाइट हो गया, अब निकालना है त्रिज्या यानी रेडियस को 10% वह घटा दिया। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा और 15 × 10/100, क्लियर। 0 से 0 जाएगा। यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ क्या होगा, प्लस में है या माइनस में है 5, और यहाँ माइनस में है, ये कितना होगा 1.5। जब 10 ऊपर जाएगा तो ये ऊपर लग जाएगा 1.5। इसमें जब 1.5 जाएगा तो ये कितना बचेगा 3.5। एंड 3.5 का अब डिक्रीजिंग हुआ कि इंक्रीजिंग हुआ, नहीं इंक्रीजिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आता। अगर माइनस आता तो डिक्रीजिंग होता, ये हमें इंक्रीजिंग हुआ, इतना % का इंक्रीजिंग हुआ। यानी जो बेलन का साइज जो पहले था, इसमें क्या था, इसमें 10% का हुआ डिस्काउंट किया था। जो बेलन का साइज था उससे 3.5% वह बड़ा होगा। कब, जब 15% बढ़ाएंगे हाइट में और 10% कम करेंगे रेडियस में, तो बेलन जो होगा वह पहले से बड़ा होगा। कितना %, 3.5% पहले से बड़ा बनेगा। इसीलिए इस सब सवाल को बनाने के लिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट का यूज करते हैं, आसानी से हमें बन जाता है। अच्छा, कुछ सवाल दोस्त ऐसा भी आता है, कुछ सवाल ऐसा आता है जो हम लोग क्या करते हैं, उस सवाल में फार्मूला लगाते हैं। लेकिन बताता हूँ फार्मूला कैसे नहीं लगेगा, उसमें आसानी से सॉल्व कर देते हैं। उसको बताने से पहले थोड़ा सा बताता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर उस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। आप देखते होंगे क्वेश्चन में कि चीनी खरीदने गए, चीनी का दाम कम था तो इतना किलो ज़्यादा खरीद लिए, अगर चीनी का दाम कम नहीं होता तो इतना किलो कम खरीदते। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वही क्वेश्चन को लिए हैं। आपको ध्यान दीजिए दोस्त, अगर चीनी की कीमत यानी प्राइस, अगर चीनी की कीमत आपके पास मान लीजिए 100 रुपया ही है, आप 100 रुपया लेकर बाजार गए, आप 100 रुपया लेकर बाजार गए कोई भी सामान खरीदने, गेहूँ, चावल, आटा, राशन, कोई भी जो भी चीज़ हो, होजियरी का हो या कोई भी सामान हो, मान लीजिए 100 रुपये सामान लेकर, 100 रुपये लेकर
आप सामान खरीदने का, आपको 100 रुपया खर्चा कर देना है। 100 रुपये में 1 रुपया भी वापस नहीं लाना है, जितना रुपये ले गए उतना रुपया आपको खर्चा कर देना है। प्राइस ये है। अच्छा, दाम यहाँ पर है और मान लीजिए यहाँ पर है कंजम्पशन। इसका हिंदी होता है खपत। खपत, खपत का मतलब होता है कितना आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए हम 10 किलो अनाज हमारे घर में 10 किलो अनाज, 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ 10 दिन में ख़त्म हो रहा है, वही मेरा खपत होता है, कितना खपत हो रहा है। प्राइस है और ये मान लीजिए खपत है। ये खपत कुछ भी हो सकता है। अगर 10 किलो 100 रुपये लेकर सामान गए, अगर प्राइस है इसका 10 रुपया, अगर प्राइस है, अगर प्रति एक चीज़ की कीमत, अगर मान लीजिए गेहूँ खरीद रहे हैं, अगर 1 केजी गेहूँ का कीमत है 1 केजी, इसे मान लीजिए 1 केजी गेहूं का जो कीमत है वह कितना है तो कहिएगा, और 10 रुपया है। अगर 1 केजी गेहूं की कीमत 10 रुपया है, आप 100 रुपया लेकर जा रहे हैं, तो 10 रुपया 100 रुपया लेकर गए और 10 रुपया प्रति केजी गेहूं है, तो कितना खरीदिएगा? तो आप कहेंगे हम खरीदेंगे कितना किलो? 10 केजी। यानी जो खपत है वह कितना हुआ? 10 केजी। यानी हम 10 किलो लेकर हम 10 केजी ही लेकर घर वापस आएंगे। हम 10 किलो ही लेकर घर वापस आएंगे, यानी हमको घर में खपत करना होगा 10 केजी। अगर गेहूं की कीमत 10 रुपया ना होकर, अगर गेहूं की कीमत हो मान लीजिए 20 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया प्रति केजी, हम 100 रुपया लेकर गए। अगर हम 100 रुपया लेकर गए, ये पहला स्टेप हुआ। ये सेकेंड स्टेप देख लीजिए यहाँ पर। अगर जो 20 रुपया अगर 100 रुपया लेके गए, 100 रुपया हम लेके गए, हमको गेहूं मिल रहा है 10 रुपये केजी नहीं, 20 रुपये प्रति केजी। 20 रुपये प्रति केजी, तो हम कितना सामान खरीदेंगे? तो कहिएगा हम खरीदेंगे मात्र कितना केजी? 5 केजी। 5 केजी। तो हम जो घर पर लेके जाएंगे, सामान, और कितना जाएगा? वो हमें जाएगा 5 केजी ही गेहूं जाएगा। अच्छा, एक बात आपको दिमाग में आ रहा होगा, इसको बताने से पहले बता रहे हैं, इसमें आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर होगा। क्लियर क्या हो रहा है दोस्त? क्लियर ये हो रहा है कि जब दाम था, जब 10 रुपये प्रति केजी था, जब दाम था 10 रुपये प्रति केजी, जब 10 रुपये प्रति केजी था, तो हम 10 रुपया 10 केजी गेहूँ ले गए। अच्छा, जब 20 रुपये प्रति केजी हुआ, यानी जब दाम बढ़ा तो गेहूँ हम कम लेके गए। यह तो शुक्र है कि ये दोनों बराबर आ गया, लेकिन बराबर नहीं आता या नहीं भी आता, या मान लीजिए 10 रहने दीजिए। अगर दाम 10 रुपये प्रति केजी था तो 10 किलो ले गए, ठीक है। जब दाम यही बढ़ गया, जब दाम यही थोड़ा भी बढ़ा, 10 से 20 हो गया, दाम 20 रुपये प्रति केजी हो गया, तो हम गेहूँ पहले से कम ले गए। कब? जब दाम बढ़ा। यानी देख रहे हैं कि प्राइस का कीमत और कंजप्शन का कीमत दोनों आपस में उल्टा है। अगर दाम बढ़ रहा है तो सामान कम खरीद रहे हैं, दाम जब बढ़ रहा है तो सामान कम खरीद रहे हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस होता है, जो हमारा मूल्य होता है, मूल्य, अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ेगा तो उसका खपत, जो खपत होगा वह कम होगा। अच्छा, अगर मूल्य बढ़ रहा है तो खपत कम हो रहा है, अगर मूल्य कम होगा तो खपत बढ़ेगा। अब कब? जब रुपया फिक्स हो। रुपया जब फिक्स्ड हो तो जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगा, जब मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगा। इससे क्लियर हो गया कि जब मूल्य बढ़ा तो हम सामान उतना ही रुपया में सामान कम खरीद के ले गए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक हम बेहतर ढंग से समझा पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आपको बताइए कमेंट कर मैं कोशिश करूँगा इस पॉइंट को फिर से किसी क्लास में बता देंगे। मैं मिटा रहा हूँ। अब आ रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए।
चीनी की कीमत में 20% कमी हुई। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत तरीका है, 2-3 तरीका, 3 तरीका लगभग है हमारे पास, लेकिन मैं उस सभी तरीका नहीं बताऊंगा। एक तरीका बताऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो तरीका सबसे परफेक्ट जो तरीका होता है जो कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वही तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। XYZ मान के मैं बता सकता हूँ, लेकिन उतना समय लगाने की क्या आवश्यकता है। मैं तरीका जो बता रहा हूँ कि परफेक्ट तरीका है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। तो बताइए कितना कह रहा है, 20% कमी। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 20% का मतलब होता है 1/5, ये तरीका बताए हैं फर्स्ट क्लास में। अगर किसी चीज़ की कीमत 5 है तो 5 का 20% कितना होता है, तो कहिएगा 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। अच्छा 20% की कमी यानी 5 में 1 का कमी, तो कीमत अगर 5 है तो 5 में 1 का कमी कितना होगा, 4। 4 कैसे आ गया, 5 में से 1 घटाए हैं तो 4 आया। 20% कमी यानी संख्या अगर 5 है, 20% कमी, 20 संख्या का 20% कितना है, 1 है। अगर 1 का कमी हो रहा है तो संख्या कितना होगा, 4 होगा। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन पर, कीमत 20% कम हो रहा है। अच्छा जो प्राइस है 20% का मतलब पहले 5 था अब 4 हो गया, यानी ये पहले और बाद, ये होता है आपका इनिशियल और ये होता है आफ्टर। इसको आप पहले के पहले आरंभिक दे सकते हैं और इसको अंतिम दे सकते हैं। आरंभिक और अंतिम ही आ सकता है एग्जाम में। अच्छा प्राइस है, जो प्राइस है ना वह कितना है, प्राइस पहले 5 था अब 4 हो गया, पहले 5 था अब 4 हो गया। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो एक व्यक्ति 36 रुपया में 50 के 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। रुपया फिक्स है, रुपया फिक्स है। फिक्स रुपया कितना है, तो कहिएगा जो फिक्स रुपया है ना वह है 36 रुपया। फिक्स है 36 रुपया लेके जाना है। वो व्यक्ति मार्केट गया मात्र 36 रुपीज़ लेकर। प्राइस जब इतना है तो कहिएगा कंजप्शन कितना होगा, तो प्राइस का हमेशा उल्टा होता है। अगर प्राइस 5 से 4 हुआ तो कंजप्शन 4 से 5 होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा 36 रुपया में 500 ग्राम चीनी यदि खरीद रहा है, पहले अगर दाम नहीं बढ़ता तो पहले खरीदता हुआ 4 kg, अब मैं 4 यूनिट, अब खरीद रहा है 5 यूनिट। पहले 4 यूनिट खरीदता, 5 यूनिट खरीद रहा है, यानी वह 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है। 1 यूनिट का मतलब है 500 ग्राम। अच्छा 500 ग्राम का मतलब हो गया कि 1/2 kg। तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो गया, तो कहिएगा 2 kg। और 5 यूनिट का मतलब क्या हो गया, तो कहिएगा 2.5 kg। यानी 500 ग्राम का 5 kg 2500 ग्राम, 2500 का मतलब हो गया 2.5 kg। क्लियर। अब पहले खरीदता था 2 kg, अब वो खरीदेगा 2.5 kg, 500 ग्राम ज़्यादा आ गया। जो क्वेश्चन में था वो क्वेश्चन में हमारा फिक्स डाटा था वह आ गया, 500 ग्राम अधिक खरीद रहा है। ध्यान समझिएगा। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक कीमत क्या है, आरंभिक यानी पहले का कीमत। अच्छा 36 रुपये का लेकर गया, 36 रुपया लेकर गया, 36 रुपये लेकर गया और चीनी कितना खरीदा, 2 kg। 2 kg चीनी खरीदा तो कीमत कितना हुआ, तो कहिएगा 18। क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है चीनी की कीमत क्या है। 2 kg चीनी खरीदा, लेके गया 36 रुपया, तो कितना रुपये चीनी है, तो 18 रुपये प्रति kg चीनी है। चीनी की कीमत क्या है, 18 रुपये प्रति kg। यह कौन कीमत है, ये प्रारंभिक कीमत है, ये हमारा पहले वाला है। अच्छा अगर पूछे हमसे कि बाद का कीमत क्या है, बाद का कीमत क्या है, इसको कहाँ लिखें, बाद का हम इसी में लिख दे रहे हैं, इसे लिख दे रहे हैं। जगह थोड़ा कम है, बोर्ड बड़ा कर रहा हूँ, इस पर अभी काम चल रहा है। अच्छा बाद का कीमत पूछ रहा है, रुपया तो 36 ही है। बाद का कीमत कर रहा है, रुपया तो मेरे पास 36 रुपया ही है, फिक्स रुपया है, रुपया फिक्स है। और कितना लेके गया, 2.5 ले जाने का मतलब हुआ कि 2.5 ले जाने का मतलब हुआ कि 2.5 से इसमें भाग दीजिए। अब भाग देने का क्यों भाग देंगे, पॉइंट होगा, यानी ऊपर में 2 से नीचे 2 से गुना कीजिएगा तो 2.5 नहीं, ये हो जाएगा 5। और ये 36 नहीं, ये हो जाएगा 72। 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर दिए हैं। अब भाग दीजिएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा कि 14/70 होता है 14.4 रुपये प्रति kg कीमत। बाद में होगा, पहले था
18 रुपया प्रति केजी। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इस पर एक सवाल से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक सवाल और करा रहा हूँ, एक सवाल और करा रहा हूँ। गेहूं के मूल्य में तेजी में कराएंगे ये सवाल। 20% का मतलब हुआ 1/5। अच्छा, पहले प्राइस था 5, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, नहीं कम हो रहा है, 5 से अब 4 हो गया। 20%, ये कितना था, 25 था। अच्छा, ये भी 20 से था, ये भी 20 से था, ठीक, 5 से 4 हो गया। अच्छा, कंजप्शन कितना होगा, तो इसका उल्टा होगा, 4 से 5 होगा। पहले खरीदता था वह 4, अब पहले खरीदता था 4, अब खरीदेगा 5। कह रहा है कि 320 रुपया में, रुपया फिक्स है, 320 रुपया फिक्स है, ये फिक्स रुपया है। इतना ही रुपया लेकर वह बाजार गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 4 से 5 हो जा रहा है, तो कितना केजी, 5 केजी चीनी अधिक खरीद, 5 केजी गेहूँ अधिक खरीद रहा है। पहले खरीदता था 4, अब खरीद रहा है 5, 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है हमें 5 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 5 केजी, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा 20 केजी। गुना किए 5 से, 5 का वैल्यू कितना होगा, गुना किए 5 से, तो कहिएगा 25 केजी।